रूपकुंड, कंकालों की झील। आखिर क्यों कहा जाता है इसे कंकालों की झील? क्यों यहाँ पर इतनी मात्रा में कंकाल पाए जाते हैं, जिसे देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेल नेचर। रूपकुंड के पीछे की वजह जानने से पहले जानते हैं इस रहस्यमयी झील रूपकुंड के बारे में। उत्तराखंड चमोली जिले के सीमांत देवाल क्षेत्र के विकास खंड में स्थित प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात मार्ग पर नंदा घुंटी और त्रिशूल जैसे विशाल हिम शंकरों की छांव में स्थित रूपकुंड की झील करीब 6 माह बर्फ से ढकी रहती है और लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल जब यहाँ पर बर्फ पिघलती है तब शुरू होता है एक नज़ारा। ऐसा चौंकाने वाला नज़ारा नजर आता है जहाँ पर हर तरफ इस झील के कंकाल नजर आते हैं। इन्हीं कंकालों की वजह से झील देश विदेश में काफी मशहूर है। ये कंकाल कहाँ से आए कोई नहीं जानता। कोई कहता है ये किसी सेना के जवान के कंकाल है, तो कोई इसे सिकंदर से जोड़ के देखता है, लेकिन सच अभी भी भविष्य के आगोश में है। कंकाल झील के रहस्य से पर्दा उठाने वाले कुछ वैज्ञानिकों का कहना है इस झील के पास मिले लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के उन भारतीय आदिवासियों के हैं जो ओले की आंधी में मारे गए थे। रूपकुंड में कंकालों की खोज सबसे पहले साल 1942 में नंदा देवी रिजर्व के रेंजर हरिकृष्ण मधवाल ने की थी। मधवाल यहाँ पर दुर्लभ फूलों की खोज में आए थे। इसी दौरान उनके झील में जाना हुआ, लेकिन इसी दौरान अनजाने में वे झील के भीतर किसी चीज से टकरा गए। देखा तो वह एक कंकाल था। झील के आसपास और तलहटी में भी कंकालों का ढेर मिला। ये देखकर मधवाल और उनके साथियों को लगा कि वह किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। मधवाल टीम के साथ चल रहे मजदूर इस दृश्य को देखकर वहां से भाग गए और इसके बाद शुरू होता है वैज्ञानिक अध्ययन। 1950 में कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक नर कंकाल को अपने साथ ले गए। भूगर्भ वैज्ञानिक व विशेषज्ञों के दल ने भी यहाँ पहुंचकर परीक्षण किया। शुरुआत में तो ये माना जाता रहा था कि यह कंकाल उन जापानी सैनिकों के थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन शोध से खुलासा हुआ कि नर कंकाल मुख्य रूप से 2 समूहों के थे। इसमें से कुछ नर कंकाल एक ही परिवार के समूह के थे, दूसरा वो जो कि अपेक्षाकृत साइज में छोटे लोगों के थे। लेकिन शोधकर्ताओं का कहना था कि नर कंकाल की मौत किसी चोट या फिर किसी हथियार की वजह से नहीं हुई, बल्कि एक घातक तूफान से सिर में फ्रैक्चर होने की वजह से हुई। खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन से पता चला कि मरने वाले लोगों के ऊपर क्रिकेट की गेंद जैसे बड़े ओले गिरे होंगे। है ना कमाल का फैक्ट।